दिबाज, जी क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? क्या क्या कर रहा हूं मैं? आप जानते हैं ना कि रुबाब और राबी एक ही लड़की है। हाँ, वही जो शामिर की क्लास फेलो भी है। सिर्फ क्लास फेलो नहीं है। सिर्फ क्लास फेलो होती तो कोई दुख ना होता। आई थिंक जो भी कंफ्यूजन थी वो अब दूर होगी, नहीं? तो फिर शामिर को ये गलतफहमी क्यों है कि रुबाब राबी नहीं है, कोई और लड़की है जिसे उसने आपके साथ भी देखा है? अच्छा, मैं जरा बिजी हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। यही है वो। सब कुछ बता दूं तुझे। क्या कह सकते हैं, शामिर भी ना अपने अंदाजे खुद ही लगा देते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शामिर मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। उसने मुझे इतना सेल्फिश और इतना मटेरियलिस्टिक समझा। उसको लगा कि मैंने उससे मोहब्बत दौलत के लिए की है। अगर ये बात उसको पहले पता होती तो झूठ बोलने की नौबत भी ना आती। तो वो कैसे सोच सकता है कि मैंने उससे मोहब्बत उसकी दौलत के लिए की है? आलिया, वो कब तक ये छुपा सकता था मुझसे सच्चाई? एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था ना। राबी, तुम रह लोगी उसके बगैर? हाँ, इसीलिए हाँ की है मैंने। जब वो मुझे किसी और के साथ देखेगा ना तो तड़पेगा वो। जितनी तुम उससे मोहब्बत करती हो ना, तुम्हें भी बराबर की तकलीफ होगी। लेकिन ये तो यकीन होगा ना कि जिसने मुझे अपनाया वो मुझे मटेरियलिस्टिक नहीं समझता। नाम क्या है उसका? पता नहीं। क्या काम करता? नहीं जानती। देखा भी नहीं होगा ना। जिसका नाम नहीं मालूम, जिसे जानती नहीं हो, जिसको कभी देखा नहीं, उसके लिए हाँ कर आई हो। मेरे लिए इतना ही जानना काफी है कि उसका इंतखाब मेरे लिए अब्बा जी ने किया था। काश उनकी जिंदगी में मैंने उनकी बात सुन ली होती, शामिर की वजह से दिल ना दुखाया होता उनका मैंने। यार वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पर मुझसे बात तो कर ले। कर लेती, लेकिन पहले से तुमने उसका एतबार तोड़ दिया। यार मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन वो एक बार बात तो करे मुझसे, मैं मर जाऊंगा ऐसे यार। जिनके साथ के बगैर जीने से आसान मरना लगे, उनसे झूठ बोलते हुए 101 बार सोचना चाहिए शामिर। पर राबी, मेरा वो एक झूठ इतना बड़ा जो यही समझ लो। तो फिर ठीक है, तुम भी मान लो कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। जिस दिन मैंने तुम्हें सच बताया तुमने अपना मुंह फेर लिया। तुम्हें मोहब्बत सिर्फ अपने ख्वाबों और अपनी आसाइशों से थी, जो मैं पूरी नहीं कर सका, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उस्मान मियाँ, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी। कौन सी वीडियो? कल जो वो ठेले वाले की आप मदद कर रहे थे। मैंने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई। जनाब, आपकी तो वीडियो वायरल हो चुकी है नेट पर। मैंने तो बॉस को भी लिंक भेजा है। वेट अ मिनट, मैं लिंक तुम्हें सेंड करता हूँ। अच्छा सर, आपको बड़े साहब बुला रहे थे। मैं आता हूँ मिल्कन से।
मैं कमिन सर? जी जी आइए। वेरी वेल अकबल। थैंक यू सर, लेकिन किस लिए? अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी। बैठो। यू रियली मेड मी प्राउड। थैंक यू सो मच सर, बट इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यानी किसने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा दी। जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों के लिए इस किस्म की मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कई मरतबा छोटी सी एफर्ट भी बहुत बड़ी नेकी बन जाती। आओ साथ चाय पीते हैं। इनफैक्ट आज कहीं बाहर लंच करते हैं। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं ज़रूर लंच करूंगा आपके साथ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बड़ा किया नहीं है सर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी उम्र के लोग हमारे नौजवानों में यही एहसास देखना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलो फिर चलते हैं। तुम भी मान लो कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। जिस दिन मैंने तुम्हें सच बताया तुमने अपना मुंह फेर लिया। तुम्हें मोहब्बत सिर्फ अपने ख्वाबों और अपनी आसाइशों से थी, जो मैं पूरी नहीं कर सका, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। किसके साथ आई हो? टैक्सी पर। हाँ तो आलिया क्यों नहीं छोड़ने आई तुम्हें? सुबह तो लेके गई थी। उसका रूट दूसरा था, आज नहीं आ सकी ड्रॉप करने। ऐसे सच बताऊं, तुम जो ना अपने आप को ख्वार ही कर रही हो इस तालीम और इन डिग्रियों के चक्कर में। वो लोग तो तुम्हें अपने हाथ का छाला बना के रखना चाहते हैं। आ रहे हैं 2 दिन में वैसे। अच्छा कपड़े शपड़े चेंज करके आओ, खाना गर्म करती हूँ मैं। मुझे भूख नहीं है अभी, जब होगी आपको बता दूंगी। अभी से नखरों का ये आलम है, बड़े घर की बहू बन जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने 1-2 जानने वालों से कह दिया है कि किराए के लिए हमें घर देख दें। तुम भी अपने दोस्तों से कह दो। किस लिए? अपने लिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब क्या मसला हो गया इनसे? तुम बेवकूफ बन रहे हो शामिर, मैं नहीं बन सकती। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि एक लड़की आई थी दिबाड़ से मिलने के लिए? वो लड़की राबी थी। मैं और तुम दोनों घर पे नहीं थे, लेकिन बीजान से मिलके गई थी वो। अम्मी वो मुझे बता चुकी है। राबी वो भाई से मिलने नहीं आई थी, वो मुझसे मिलने आई थी। गलत समझ रही हैं आप। अच्छा, राबी अगर इतनी ही पाक साफ तो फिर उसकी तस्वीरें दिबाज के फोन में क्यों हैं? आपने देखी हैं पिक्चर्स? क्योंकि भाई तो किसी को अपने फोन को हाथ नहीं लगाने देते ना। है ना? तो जिन मोबाइल फोन्स को छूने की किसी को इजाजत ना हो ना, उसमें महफूज तस्वीर वालों के दामन साफ नहीं होते। मैंने वो तस्वीर बीजान के पास देखी थी और शायद उन्हें दिबाज नहीं भेजी थी। तो वो कोई और लड़की होगी ना, गलत फहमी हो रही है आपको। अच्छा तुम एक काम करो, तुम दिबाज से कहो कि वो तुम्हें अपनी रुबाब से मिलवा दे या तस्वीर दिखा दे। वैसे तो आप मुझे कहती हैं भाई से बात ना करो, फासला रखो, दूर रहो। अब मैं इतना पर्सनल सवाल पूछूं उनसे? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलना चाहती हूँ शामिर। मम्मी, मैंने भाई को रुबाब के साथ देखा है, मुझे पता है रुबाब कौन है। आपको गलत फहमी हो रही है, बता रहा हूं मैं आपको।
जरूरी नहीं है हर लड़की मोहब्बत करने वाली मिल जाए तुम्हें। हर लड़की की बात कौन कर रहा है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फर्ज करो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी ना कर सकूं। क्या हो गया है शामिर? फर्ज करो कि मैं एक मामूली से घर का लड़का हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे अपने प्यार के काबिल समझोगी? आंटी से बात की? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं करना नहीं चाह रहा हूँ मम्मी से बात? नहीं शामिर, मैंने तुमसे दिल से मोहब्बत की थी, कोई लालच या गर्ज नहीं थी मुझे तुमसे। काश तुमने मुझसे झूठ ना बोला होता, मेरा ईमान ना तोड़ा होता तुमने। झूठ बोलकर तुमने हमाकत की और अब गुस्से में मैं एक हमाकत करने जा रही थी। मैं नहीं खुश रह पाऊंगी किसी और के साथ, नहीं भूल सकती मैं तुम्हें कभी भी। रुबाब, तुमने ये देखा है? मुझे रशीदा खाला ने भेजा है ये रात को। उनके बेटे ने इंटरनेट पे देखा था, अकमल तो रातों रात हीरो बन गए। लोग नेट पे उसकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं और हमें उसने बताया ही नहीं है कुछ। फोन तो करो उसे, फोन करके पूछो। उसने अपने बॉस के साथ आज खाने पे जाना था। बॉस के साथ खाने पे? लगता है बड़ी दोस्तियां हो गई हैं उसकी बॉस के साथ हैं। लेकिन दिबाज की नौकरी ठुकरा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उसने। इतना ख्याल रखता ना, वो सोच भी नहीं सकता है। भाभी, आपने उन लोगों को फोन किया? क्यों? इंतजार नहीं हो रहा तुमसे? हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ वो ना आए। क्या हो गया भाई? मेरा दिल नहीं मान रहा। शुक्र करो अजमल ने नहीं सुन ली ये बात, दोबारा अपने मुंह से ना निकालना। मैं भाई से खुद बात कर लूंगी भाभी। रहम करो खुद पे भी और हम पे भी। बहुत इज्जतदार लोग हैं वो, और हैसियत में तो हमसे भी बहुत अच्छे। क्या हम जैसे ही तो हैं? बहुत नाशुक्री लड़की हो तुम। अल्लाह ताला को ना नाशुक्री करने वाले बहुत बुरे लगते हैं। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। बीजान, आपने बुलाया था? हाँ आओ फहमीदा आओ, तुमसे मशवरा लेना था। मुझे ये बताओ कल मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं? साड़ी बहुत अच्छी है। जाना कहाँ है आपने? हाँ, रुबाब को देखने। मैंने सीमा को कह दिया है कि उन लोगों को बता दे कि कल हम आएंगे और तुम्हें भी साथ चलना है हमारे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये रंग बहुत, ये वाला रंग शौक तो नहीं बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है बीजान। मैंने सीमा को कहा है कि उनके लिए तोहफे भी खरीद लें, उनको कुछ देना तो पड़ेगा ना, उन सब के लिए कुछ ना कुछ खरीदना है। अल्लाह आपको ये रिश्ता बहुत मुबारक करे बीजान। आमीन। तुमने भी साथ चलना है हमारे, ठीक है? बीजान, अगर मैं कल ना जा सकूं तो? क्यों, तुमने साथ चलना है हमारे। बीजान, वो आपा ने कल घर पे बुलाया हुआ है, मैंने वहां जाना है। उन्होंने कुछ मेहमानों को दावत दे रखी है। उरूबा को देखने के लिए? जी। तो मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी, कोई बात नहीं, हम टाइम आगे पीछे कर लेंगे। मैंने तो वैसे भी देखा हुआ है ना रुबाब को। आप लोग चले जाएं, मेरी वजह से क्यों आपका प्रोग्राम खराब हो? तुम चलती तो अच्छा लगता, मुझे अच्छा हो जाता, लेकिन चलो तुम्हारी मजबूरी है, मैं समझती हूँ। बस दुआ करो
वो हमारे लिए और हम उनके लिए अच्छे साबित हों। फिर ये पहन लो ना कल। आप पर तो सारे रंग ही बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाली ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं रख देती हूँ, मैं समेट देती हूँ। इसको इस्त्री करवा देना। लाई दीजिए, मैं राशिदा को देख कर आती हूँ। वो भी रख लेना। अब क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मुझे तो तुमसे मोहब्बत ही नहीं है। मुझे तो अपने ख्वाबों से मोहब्बत है, अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत है। यही कहा था ना तुमने? राबी, तुमने भी तो मुझे धोखेबाज समझा था, लेकिन मेरा फिर भी यकीन नहीं टूटा कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। राबी तुम्हें छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? मर ही जाएगी। ऐसे ना कहो, हमें तो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है, वादा किया था। वक्त हमें एक दूसरे से दूर ले जा रहा है शामिर। नहीं, हम वक्त को जीतने नहीं देंगे। हमारे नसीब में हार तो हमारे बड़े लिख ही चुके हैं। नहीं राबी, नसीब तो अल्लाह लिखता है, इंसान खुद बनाता है। अब तुम फिक्र ना करो, अम्मी मान जाएंगी, वो अपनी राय बदलेंगी। यकीन है मुझे। लेकिन मेरे घर वालों का फैसला आप नहीं बदलेगा। नहीं राबी, तुम मेरे साथ होगी ना तो हर फैसला बदलेगा। नहीं, मेरे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए जुबान दे चुके हैं। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। सीमा की कॉल आई थी, वो लोग आ रहे हैं कल शाम में। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था कि अगर उनकी कॉल नहीं आई तो तुमसे कहूंगा तुम खुद खैर खैरियत पूछ लो। बस खुदा खैर ही करे। क्या हुआ है, खुश नहीं हो तुम? मैंने आपसे पहले कहा था, जब तक बात पक्की नहीं हो जाती रुबाब को यूनिवर्सिटी मत भेजे। हुआ क्या है? आज रुबाब ने मुझे कहा है कि उन लोगों को मत बुलाएं। इसका मतलब यह है कि काम जितना लेट होगा उसका इरादा बदल सकता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका रिश्ता दिबाज के साथ तय हो रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये कि उसको ये लग रहा है कि उसका रिश्ता करीम चाचा के बेटे से हो रहा है। तो तुम बता देती, दिबाज का सुनकर उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। याद नहीं है वो कहती थी ऐसे घर से निकलकर उसको दोबारा ऐसे घर में नहीं जाना। अब तो रानी बनने जा रही हो महल की।
वाह लड़के, तू तो बड़ा मशहूर हो गया। हीरो बन गए, हीरो। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली? हाँ, मेरा जो कॉलीग है ना जमशेद, उसने वीडियो दिखाई थी और तेरी भाभी ने लिंक भी भेज दिया था। हाँ तो क्यों नहीं भेजूंगी मैं लिंक? मैं तो सारी दुनिया को लिंक भेजूंगी आपके, ये मेरा देवर है इसमें। छोड़े भाभी, किन चक्रों में पड़ रही हैं आप? सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं कैसी कैसी चीजों को हवा दे देते हैं। रुबाब कहाँ है? अंदर है यार, उसको बोलो हमें वक्त दे, हमारे साथ बैठा करे, मेहमान है वो। और हाँ, वो कल आ रहे हैं ना दिबाज के घर वाले। यार आप लोग एक बार फिर सोच लें, वो नहीं है रुबाब के काबिल। इसकी बातें सुने जरा, हम हैं क्या किसी के काबिल? बहुत अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, खुशकिस्मत है रुबाब। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने हाँ कैसे करती। छोड़ो उस बात को ना, चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए ना चाय बना के लाती हूँ। साथ कुछ चाहिए? बड़े दिनों से मैंने पकोड़े नहीं बनाए, आपके लिए भी लाती हूँ मैं, ठीक है? वीडियो देखी तुमने अपनी? हाँ देख लिया। जाहिर है जब सारी दुनिया ने देख लिया तो मैंने क्यों नहीं देखनी थी? इतनी बेजारी क्यों? कमेंट्स पढ़े? वायरल हो गया तू। ये वायरल होने का वायरस मेरे दिमाग में नहीं है। एक दफा कैप्शंस तो पढ़ो खोल के, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं सब। तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, बदएतमादी की गुबार बैठी है तो सब वाज़ेह नजर आ रहा है। मुझे लगा था कि तुम हाँ नहीं कहोगी इस रिश्ते के लिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ किस लिए? शामिर की गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि मैं उसको माफ ना कर सकूं। तुम फिर से शामिर के बारे में सोचने लगे? देखो अकमल, अगर मैं उसको माफ नहीं करूंगी तो ये बात तो साबित हो जाएगी कि मैं वाकई सेल्फिश थी। शामिर को बताया तुमने दिबाज के बारे में? क्या? यही कि वो अपने घर वालों को भेज रहे तुम्हारे रिश्ते के लिए। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सोच कैसे सकता है इस तरह? खुद ही तो कहा था कि मैंने हाँ कर दी। दिबाज के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे नफरत है उस इंसान से। तो क्या बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम पर एतबार ही नहीं है तुम्हें। दिबाज जैसे के पल्ले बांधेंगे और फिर एतबार भी करूं मैं आप दोनों पे? ओ होश के नाखून लो लड़की, क्या बुराई है दिबाज में? और याशी देखी उसकी आंखों में मैंने। अच्छा, तो वो जो तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर के दरवाजे तक आया था वो फरिश्ता था? अभी मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी कहा था और दोबारा बता रहा हूं कि दिबाज इसके लायक नहीं है। हो, दिबाज लायक नहीं है? इसकी बातें सुने जरा इसकी। वो लायक नहीं है या हम लोग लायक नहीं है उनके? खुदा का शुक्र अदा करो तुम लोग, इतने बड़े लोग हमारे घर के दरवाजे तक आए हैं। रुबाब, तुम्हारी मर्जी जानकर ही हमने फैसला किया है।
मुझे नहीं पता था कि आप उसकी बात कर रहे हैं। भाई अब तो हाँ कर दिया हमने। तो अब ना कर दें, मैं नहीं मिलूंगी उससे। रुबाब तुम होश में तो हो? आप लोगों के लिए अच्छा है कि मैं होश में आ गई हूँ। मैं आपको कह रही हूँ इनकार कर दें, मैं नहीं चाहती आप लोग शर्मिंदा हो उसके सामने। देखें किस कदर बेशर्मी करके गई यहाँ पे। इसे पता ही नहीं है कि भाई के सामने क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। भाई मेरे ख्याल से तो उनको इनकार कर देना ही बेहतर है। यही शह देता है उसे, हर मास पे उसके साथ खड़ा होता है। तुम्हें अंदाजा भी है वो लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे हमारी तरफ? क्या हो गया? रुबाब भी तो यही चाहती है ना। वो तो पागल है। आज वो आई थी ना यूनिवर्सिटी से, उसके तेवर मुझे बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। यकीनन ये उस शामिर के साथ मिलकर कोई मामलात तय कर रही है अपने। कुछ अरसे तक हम इस बात को भूल सकते हैं भाभी? क्या ये पॉसिबल है? इस बात की तुम गारंटी दे सकते हो कि कुछ दिन में वो हाँ कर देगी? दुनिया में अगर किसी का सबसे ज्यादा दिमाग खराब है ना तो ये दोनों बहन भाई हैं। यकीन मानो अकमल, मुझे नहीं पता था इन लोगों ने दबाज की फैमिली को घर बुलाया। उसकी बहन जब आई थी उस दिन तो मुझे लगा अब्बा जी की ताज़ियत के लिए आई है। मैं भूल गई थी कि ये बड़े लोगों को किसी की खुशी और गमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इनका खुद का गर्ज ना। तुमसे शामिर ने कभी भी दिबाज का जिक्र नहीं किया? नहीं। हालांकि तो बहुत क्लोज है दिबाज के। शायद अपना झूठ छुपाने के लिए। दिबाज इस घर से रिश्ता चाहता है और शामिर को इल्म नहीं है। और दिबाज को ये नहीं पता कि शामिर तुम्हें पसंद करता है। बड़ी अजीब सी बात। यकीनन इन दोनों में से कोई एक दूसरे से चीट कर रहा है। नहीं, शामिर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है इस बात पे। देखो रुबाब, अगर शामिर तुम्हारे बारे में सीरियस है ना तो उसे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। निकलना होगा उसे इस दिबाज के शेल्टर में से। वो तो जानता भी नहीं है दिबाज के इरादों के बारे में। पता चलेगा तो जरूर निकलेगा। बता दो उसे सब कुछ। कहाँ थे तुम? वो समी के घर था। मैंने एक काम लगाया था तुम्हारे जिम्मे। कौन सा काम? शामिर, हमें नहीं रहना है यहाँ पे, हमें जाना है यहाँ से। अम्मी आप अभी तक इसी बात पे फंसी हुई हैं।
बीजान जा रही हैं कल दीबाज और राबी की बात पक्की करने के लिए। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि रुबाब वो दो। राबी का फोन है नहीं? हाँ राबी। हेलो शामिर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो। वो उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी और बीजान मुझे बड़ी खुशी से मिली थी, वो ऐसे क्यों मिली थी मुझे? ये कैसा सवाल है? बीजान तुम्हारी क्या लगती है? वो दिबाज भाई की दादो हैं। असल में ना दिबाज भाई के अब्बू और पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर पापा की तबीयत खराब हो गई और घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो हम लोग इनके घर आ गए और बस उन्होंने कभी हमें यहाँ से जाने ही नहीं दिया। वो बिल्कुल मेरी दादी की तरह है और दिबाज भाई तो मुझे छोटा भाई मानते हैं अपना। तुम इधर दो ना। हाँ, मुझसे करो जो इन्वेस्टिगेशन तुमने करनी है। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको? तुम्हें दिबाज की प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई और मालूमात चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आती है, लॉटरी निकल आई है तुम्हारी। जब तुम्हें मिल गया है वो सब कुछ जो तुम चाहती थी, तो फिर पीछा छोड़ दो मेरे बेटे का। आंटी, आज के बाद मैं तुम्हें देखूं ना उससे बात करते हुए। यार अभी तू बेरहम क्यों है? मैं बेरहम नहीं हूं, बेरहम वो है जो बार बार तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। अम्मी, राबी हमेशा मेरे साथ है और उसके होने का एहसास कभी मिट नहीं सकता। इजाजत मिल गई तुम्हें, या उनकी नजरों से छुपकर मुझे कॉल कर रहे हो? यार ताने क्यों दे रही हो? फोन ले लिया था अम्मी ने, अभी छुप के लेके कॉल किया तुम्हें। और तुम्हें अब भी लगता है कि उनका रवैया बदल जाएगा? यार राबी, एक ना अजीब सी कंफ्यूजन है घर पे। अम्मी को लगता है कि भाई का और तुम्हारा रिश्ता हो रहा है,